पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि क्रोनोवा को एओस ने कैद करके उसके टाइम्स की पावर लेके न्यू सुप्रीम काय बन जाती है टाइम की। उसके बाद एओस धीरे धीरे सारे यूनिवर्स के मॉडल्स को पूरी तरह से इरेज कर रही होती है, जिसका पता सारे फाइटर्स और गोकू को लग जाता है। और फिर अब गोकू क्रोनोवा को बचाने के लिए एओस से लड़ने को आ जाता है और अब एओस गोकू पर अटैक करती है, जिसको कि गोकू डॉज करके इंस्टेंट ट्रांसमिशन से एओस के क्लोज आके उसको एक जोरदार कामयाबी लॉन्च करता है। और तभी सीन सीधा शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मैकिकाबुरा का स्पिरिट रिवेंज लेने के लिए तैयारी करता है। पर तभी अचानक से पीछे से डेमिग्रा उस पे एक शॉट घुसा देता है, जिसकी वजह से डेमिग्रा मैकिकाबुरा की स्पिरिट की पावर्स को और बाकी बचे कुछ डीमंस की पावर्स को ऑब्जॉर्व करके एक पावरफुल डीमन बन जाता है और अपने थ्रोन और रिवेंज लेने के लिए वापस जाता है। और फिर अब अरीना में एओस और गोकू अपना फाइनल अटैक करने वाले होते हैं, पर तभी अचानक से उन्हें एक बहुत बड़ा जायंट पावर बॉल दिखता है, जो कि उनके अरीना की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसको के सारे फाइटर्स देख रहे होते हैं। और जैसे ही एओस थ्रोन की तरफ देखती है, उसे दिखता है कि वहाँ पे माजिन डेमिग्रा आ चुका है, जो कि उसके थ्रोन और उसकी पावर्स को लेने आया है। और अब डेमिग्रा अपने आप को एक नया सुप्रीम लीडर बताता है और उसके बाद डेमिग्रा अपने बेजक फॉर्म में आके अरीना में अपने आर्मीज को भेज देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे बचे कुछ फाइटर्स जैसे कि गोहान, पिकलो, गोटेन, ये सारे बाकी के डिमन से फाइट करते हैं। और अब डेमिग्रा सुपर ओमेगा शेनरॉन को भी समन कर देता है और फिर जैसे वो गोकू पर अटैक करता है, तुरंत वहाँ पे जेनो गोजिटा आ जाता है। और अब जेनो गोजिटा एक ही उंगली से ओमेगा शेनरॉन को पूरी तरह से ह्यूमिलेट कर रहा होता है। और अब सुपर शेनरॉन अपना डार्क अटैक करता है, जिसको कि टैकल करने के लिए जेनो गोजिटा अपना बिग बैंग कामयाबी करता है। और ऑब्वियसली जेनो गोजिटा ओमेगा शेनरॉन को पूरी तरह से डोमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से ओमेगा शेनरॉन एक ही अटैक में इरेज हो जाता है। और फिर जेनो गोजिटा डेमिग्रा को बोलता है कि तुम भी आ जाओ मेरे से लड़ने के लिए, इससे पहले मेरा फ्यूजन खत्म हो जाए। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है बाकी के फाइटर्स में, जहाँ पे सब लोग डिमन से लड़ रहे होते हैं। और फिर तभी अचानक से डेमिग्रा सुपर सेन 4 ब्रॉली को समन कर देता है, जिसके बाद जेनो गोकू से फाइट करता है। और अब दोनों के अटैक्स बहुत ज्यादा तगड़े क्लैश होते हैं। और फिर थोड़े फाइट के बाद जेनो गोजिटा इन्फ्यूज होने वाला होता है, जिसको कि देखकर एओस मदद करती है और वो गोजिटा के टाइम की पावर्स को रिवर्स कर देती है, जिसकी वजह से गोजिटा का इन्फ्यूज नहीं होता और उन्हें कुछ और समय मिल जाता है फाइट करने के लिए। और फिर अब गोजिटा अपना बिग बैंग अटैक करता है ब्रॉली की तरफ, जिसको देखकर डेमिग्रा तुरंत से टेलीपैथिकली सारे के सारे डिमंस को अपनी पावर्स का बूस्ट देता है, जिसकी वजह से उसके सारे के सारे डिमंस और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और अब डेमिग्रा एओस को पकड़ लेता है, जिसको बचाने के लिए गोकू अपना कामेहामेहा डेमिग्रा की तरफ चार्ज करता है। और अब गोकू अपने कामेहामे से डेमिग्रा को मारता है, पर उसका कामेहामेहा डेमिग्रा पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेता है और वो अपना एक डार्क एनर्जी गोकू की तरफ चार्ज करता है, जिसको कि गोकू टैकल करने के लिए अपने कायोकेन X20 का यूज करके कामेहामे चार्ज करता है, जिसके बाद दोनों के अटैक्स बहुत तगड़ा क्लैश करती है। पर फिर भी इस समय डेमिग्रा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और गोकू के अटैक से डेमिग्रा का कुछ नहीं हो रहा होता। और फिर ज्यादा पावर होने की वजह से गोकू को वो अटैक डोमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से गोकू दूर जाके गिरता है। और अब डेमिग्रा अपना फुल पावर करता है, जिसकी वजह से वो एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, वो भी अपने टाइम और डीमन की पावर्स को कंबाइन करने की वजह से, जिसको कि रोकने के लिए गोकू दोबारा से उठ के जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ट्रंक्स बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है डीमन से लड़ने की वजह से। और जैसे डीमंस ट्रंक्स पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी अचानक से ट्रंक्स के सामने फ्यूचर गोहान आ जाता है उसको बचाने के लिए। और अब दोनों के दोनों अपना हाईएस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं और मिलकर दोनों फाइट करते हैं बाकी के डीमन से। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोहान और पिकलो भी मिलकर फाइट कर रहे हैं बाकी के डीमन से। और फिर अब डेमिग्रा गोकू को हरा रहा होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पे वेजिटा आ जाता है, जिसको क्रोनोवा बोलती है कि मैंने ही वेजिटा को बुलाया है ताकि तुम दोनों मिलकर लड़ो। जिस पर वेजिटा मना करता है और पोटारा को फोड़ देता है, बोलता है कि मैं अकेले ही काफी हूँ। और तुरंत से वेजिटा अपने सुपर सेन ब्लू बजक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर डेमिग्रा से लड़ने को जाता है। पर फिर भी डेमिग्रा करंटली में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वेजिटा के अटैक से डेमिग्रा को कुछ नहीं हो रहा था, जिसके बाद क्रोनोवा एक स्ट्रेटेजी यूज करती है। वो वेजिटा को अपने टाइम की मदद से फ्रीज कर देती है और उसके एयर्स में जाके पोटारा लगा देती है, जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा जबरदस्ती फ्यूजन कर लेते हैं और वो लोग वेजिटो बन जाते हैं, जिसको देखकर डेमिग्रा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट के बीच में आने के लिए। और जैसे डेमिग्रा अटैक करने को जाता है, अचानक से वहाँ पे वेजिटो आ जाता है और फिर वेजिटो कोई टाइम वेस्ट ना करके अपना एक फाइनल कामयाबी चार्ज करता है डेमिग्रा की तरफ। और फिर से डेमिग्रा अपने टाइम्स की पावर्स को यूज करके फाइनल फॉर्म अचीव कर लेता है। और अब डेमिग्रा अपना मेन अटैक करता है, जिसका नाम है जैगेंटिक पावर बॉल, जिसकी वजह से वो सारे के सारे फाइटर्स को इरेज करने वाला होता है। और अब ये देखकर गोकू अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में आके कामयाबी चार्ज करता है ताकि वो उस जायंट से पावर बॉल को रोक सके। पर फिर भी गोकू का कामयाबी बहुत ज्यादा कमजोर फील हो रहा होता है उस पावर बॉल के सामने। और फिर अब गोकू बहुत मुश्किल से कुछ समय तक होल्ड कर रहा होता है, पर धीरे धीरे उसकी पावर्स कम हो रही होती है। पर तभी अचानक से वहाँ पे फ्यूचर गोहान भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों होल्ड कर रहे होते हैं उस बड़े से जायगेंटिक बॉल को। पर अभी भी दोनों की पावर्स बहुत ज्यादा कम पड़ रही होती है। पर तभी अचानक से वहाँ पे बार्डोक भी आ जाता है और अब क्रोनोवा सबको अपनी पावर्स को बूस्ट दे रही होती है ताकि वो लोग की पावर्स बढ़ती रहे। और अब बार्डोक चिल्ला के गोहान और गोकू को मोटिवेट करता है कि क्या साइंस की पावर लिमिटेड है? साइंस की पावर यहीं तक लिमिटेड नहीं है, हमें अपने पावर्स को हर फाइट के बाद सरपास करते रहना चाहिए। और अब बैटल के साइड में एओस क्रोनोवा को बोलती है कि ऐसे तो हर समय कोई ना कोई एक नया थ्रेट आता रहेगा, जिसको कि हम बार बार नहीं रोक सकते। जिस पर क्रोनोवा बोलती है कि हर थ्रेट और डेंजर के साथ एक होप जरूर आता है और हमारे लिए वो होप साइंस है। और वो बोलती है कि ठीक है, मुझे लगता है मैंने गलत किया है, और अपने वो सारे के सारे टाइम्स की पावर्स वापस से क्रोनोवा को लौटा देती है। और इसके बाद दोनों क्रोनोवा और एओस मिलकर दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके फाइटर्स को बूस्ट देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को पावर का बूस्ट मिलता है और वो लोग अपने मैक्सिमम फॉर्म्स में आ जाते हैं। जैसे कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ, गोहान अपने सुपर सेन 2 फॉर्म में और बार्डोक अपने सुपर सेन 4 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका कंबाइन अटैक इतना पावरफुल होता है कि डेमिग्रा को कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। जिसके बाद हमेशा के लिए डेमिग्रा इरेज हो जाता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और सारे के सारे फाइटर्स अरीना में वापस आ जाते हैं और अब सारे के सारे फाइटर्स
फाइटर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, ब्लैक नेमेकिन वॉरियर पिकलो को बोलता है कि तुमने अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया है, जिस पर यहाँ पे पिकलो बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करता है। और अब जेनो ट्रंक्स फ्यूचर ट्रंक्स से हाथ मिलाते हुए उसका फेयरवेल करता है और बोलता है कि हम लोग फ्यूचर में दोबारा से जरूर मिलेंगे। और अब एओस अपने पावर्स और पोजीशन को वापस से क्रोनोवा को दे देती है, क्योंकि उसे क्रोनोवा ज्यादा डिजर्विंग लगती है। और जाते समय उसको बोलती है कि तुम इस पावर के लायक हो और मुझे पता है तुम अपनी ड्यूटी को और अच्छे से करोगे। और अब क्रोनोवा सारे के सारे फाइटर्स को अपने अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्स में भेज देती है। पर तभी अचानक से जेनो गोकू और गोकू एक रिक्वेस्ट के लिए बोलते हैं और दोबारा से वहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, जो कि है जेनो गोकू और गोकू का 1v1 बैटल। और फिर अब दोनों सीधा अपने मैक्स पावर लेवल पे आ जाते हैं, यानी कि जेनो गोकू अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म में और गोकू अपने अल्ट्रानेशन फॉर्म में। और अब दोनों कूद जाते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए और फिर दोनों के क्लोज रेंज में फाइट होती है। और अब जेनो गोकू तुरंत से कामेहामे चार्ज करता है, जिसको कि अल्ट्रानेशन गोकू डॉज करके उसके पीछे आ जाता है। पर जेनो गोकू तुरंत से अपने टेल से गोकू को पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिसको देखकर क्रोनोवा एओस को बोलती है कि ये फाइटर्स मॉर्टल होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और मुझे पता है कि आगे भी ये लोग हमेशा यूनिवर्स को बचाते रहेंगे। जिस पर क्रोनोवा एग्री करती है। और फिर अब दोनों गोकू बहुत ज्यादा थक जाते हैं फाइट की वजह से। और फिर अब जेनो गोकू अपने सुपर सैयन के मैक्स पावर पे आ जाता है और फिर तुरंत से गोकू पर एक फाइनल अटैक करता है। पर तभी अचानक से गोकू अपने अल्ट्रानेशन फॉर्म को परफेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से गोकू परफेक्ट अल्ट्रानेशन फॉर्म को अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से गोकू जेनो गोकू के पंच को डॉज करके उसको एक लास्ट फाइनल पंच मारता है, जिसकी वजह से इसका विनर मेन टाइमलाइन का गोकू बन जाता है। और फिर अब दोनों गोकू और जेनो गोकू नीचे गिर जाते हैं। और फिर अब एओस जेनो यूनिवर्स के सारे फाइटर्स को वापस से भेज देती है और लास्ट में यूनिवर्स 7 के फाइटर्स ही बचे रहते हैं, जिस पर क्रोनोवा बोलती है कि तुम लोग ये आखिरी फाइटर बचे हो जिनको कि मैं यहाँ से ट्रांसफर करूंगी। और फिर जैसे सब लोग टूर्नामेंट पे बिजी रहते हैं, हमें दिखाया जाता है कि अर्थ में एक तरह का मिस्टीरियस कैरेक्टर आ रहा है और जैसे वो अर्थ पे लैंड करता है वो बोलता है कि मैं सब कुछ खा जाऊंगा। और फिर अब इधर जैसे क्रोनोवा अर्थ को ढूंढती है उन्हें ट्रांसफर करने के लिए, उसे दिखता है कि अर्थ तो वहाँ पे है ही नहीं और वो बोलती है कि क्या अर्थ को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसको सुनकर सारे के सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं। और फिर गोकू बोलता है कि हमें किंकाई के वहाँ जाना चाहिए, शायद से वो हमें कुछ बता पाए। और जैसे वो लोग किंकाई के पास पहुंचते हैं, वेजिटा को कुछ शक हो रहा होता है और फिर अब वेजिटा किंकाई पर अटैक करता है और बोलता है कि बताओ तुम कौन हो। और हमें पता चलता है कि वो किंकाई नहीं है बल्कि वो माजिन ओजारू है। और फिर वो तुरंत से पिकलो और गोहान को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसको देखकर ट्रंक्स गोकू और वेजिटा अपने फुल पावर्स पे आके उससे फाइट करते हैं। पर वो तीनों फाइटर्स भी उसको बहुत कम डैमेज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग पास्ट में बैटल करने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। फिर क्रोनोवा एक स्ट्रेटेजी बनाती है और वो तुरंत से तीनों के तीनों को एक सेफ जगह पे ट्रांसफर कर देती है और बोलती है कि हमें नेक्स्ट फाइट के लिए अपने एनर्जी को बचाए रखना होगा। जिस पर वेजिटा पूछता है कि ये ओजारू कौन है। और ये सुनकर क्रोनोवा बोलती है कि ओजारू एक एंशिएंट मॉन्स्टर है, जो कि शायद हाल ही में हुए मल्टीवर्स में छेड़छाड़ की वजह से रिवाइव हो गया हो, जिसकी वजह से वो पुराना बदला लेने आया हो। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है सुप्रीम काय की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब माजिन ओजारू ओल्ड सुप्रीम काय को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको बचाने के लिए वहाँ पे जेनो गोकू और वेजिटा भी आ जाते हैं, पर वो लोग उसको नहीं बचा पाते, जिसकी वजह से ओजारू ओल्ड सुप्रीम काय को भी ऑब्जर्व कर लेता है। और फिर अब जेनो गोकू और जेनो वेजिटा मेन टाइमलाइन के गोकू वेजिटा को बोलता है कि ओजारू अपने पैलेस में है, हमें वहीं जाके उसको रोकना पड़ेगा। जिसके बाद सारे के सारे फाइटर्स एक साथ मिलकर ओजारू के पैलेस में जाते हैं। और फिर अब खतरे को देखकर दोनों गोकू और वेजिटा फ्यूजन करते हैं। और इस बार वेजिटा फ्यूजन करने के लिए किसी तरह की मना नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि इस बार ये वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है। और अब फ्यूजन करके दोनों वेजिटो बन जाते हैं और ओजारू के क्लाउन से लड़ते हैं, जिसको ये वेजिटो बहुत आराम से हरा देता है। और फिर गोहान, जिसको कि ओजारू ने ऑब्जर्व कर लिया था, वेजिटो उसको छुड़ा देता है। और फिर वेजिटो गोहान से पूछता है कि तुम उसके बॉडी से बाहर कैसे आए, जिस पर गोहान बोलता है कि मैं उसकी बॉडी में नहीं हूँ, बल्कि हम सब उसकी बॉडी में हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पैलेस है वही ओजारू का बॉडी है, यानी कि हम सब इसके अंदर हैं। और ओजारू की बॉडी एक तरह से स्पेस टाइम रेल्म का एक पार्ट है, जिसकी वजह से इसके बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर वेजिटा एक प्लान बनाता है, वो कैकरोट को बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है कैकरोट, आगे का प्लान तुम ही करना। और ये बोलते हुए वेजिटा अपना फाइनल ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो ओजारू की बॉडी को चीरते हुए एक होल बना देता है, ताकि वो लोग वहां से एग्जिट कर पाए। और फिर अब गोकू वेजिटा बाहर आ जाते हैं और फिर वेजिटा के सैक्रिफाइस को देखकर गोकू बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है, जिसकी वजह से गोकू अपने परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को ट्रिगर कर देता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में। और फिर अब गोकू की परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को देखकर ओजारू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुमसे लड़ने के लिए। और अब ओजारू गोकू पर अटैक करता है, जिसको कि गोकू आराम से डॉज कर रहा होता है और लगातार की ब्लास्ट का अटैक करता है ओजारू की तरफ। और हमें दिखाया जाता है कि ओजारू के अंदर जेनो, गोजिटा और ट्रंक्स और बाकी के फाइटर्स ओजारू के क्लाउन के साथ लड़ रहे हैं। और अब ओजारू बोलता है कि शायद से तुम्हें पता नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर तुम्हारे दोस्त हैं, जो कि शायद इस समय बहुत ज्यादा खतरे में है। जिसको सुनकर गोकू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर अब गोकू बोलता है कि खबरदार, अगर तुमने मेरे दोस्तों को कुछ भी चोट पहुंचाया तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाना। और फिर अब गोकू बहुत तेज मूवमेंट करके ओजारू के सारे क्लाउन्स को तुरंत से बहुत स्पीड में अटैक करके हरा देता है, जिसको देखकर ओजारू बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है और बोलता है कि क्या कोई मॉर्टल इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और फिर अब ओजारू की गोकू की पावर देख के बहुत ज्यादा फटने लगती है। और फिर अब गोकू को बोलता है कि मेरे साथ जुड़ जाओ, हम लोग मिलकर डीमन वर्ल्ड बनाएंगे और मैं तुम्हें इस डीमन वर्ल्ड का लीडर बना दूंगा। जिसको सुनकर गोकू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर अब गोकू बोलता है कि ऐसी गंदगी को साफ करना जरूरी है। और फिर ये बोलते ही गोकू अपना एक हिडन अटैक करता है, जिसका नाम है ड्रैगन फिस्ट, जिसकी वजह से गोकू एक जोरदार पावरफुल पावर पंच मारता है, जो कि ओजारू के आर पार हो जाती है और उसकी वजह से ओजारू कंप्लीटली इरेज हो जाता है। और फिर ज्यादा देर तक परफेक्ट अल्ट्रेशन में रहने की वजह से गोकू की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। इसी के साथ पीस दोबारा से आ जाता है और फिर दोबारा से क्रोनोवा और एओस को भरोसा हो जाता है कि जब भी कोई नया थ्रेट आएगा गोकू
गोकू और उसके दोस्त हमेशा से एक होप बन के आएंगे। और फिर इसी के साथ ड्रैगन बॉल सुपर वॉर आर्क खत्म हो जाती है, जिसको कि हम लोग ड्रैगन बॉल सुपर हीरो सीरीज भी बोल सकते हैं। तो यही था वीडियो, इसी के साथ ये वाली सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर आप लोगों को वॉइस ओवर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला कौन सा आर्क कवर करूं या फिर क्या कवर करूं। तब तक मैं मिलता हूं आपको अगले पार्ट में। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बाय बाय।